हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं 3 शेयर्स की। क्या बड़े मूव की स्टार्टिंग हो रही है? तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 महीनों से खामोश है उन्हीं जोन्स पे ये स्टॉक्स। इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग मैं कहूँगा हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए पहुंचाई जाती है, लेकिन हमेशा मैं आपको बार बार कहता हूं कि लर्निंग को प्रायोरिटी दें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। और अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहने की एक बार ठान लोगे तो आप स्कैम्स से भी बचे रहोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरीके के स्कैम्स होते हैं, उससे भी बचे रहोगे। इसलिए मार्केट में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। तो चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं। और ये प्रैक्टिस सेक्शन की सीरीज है, इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी रखें। ये सीरीज आपके काम आएगी, आपकी लर्निंग में हेल्प जरूर करेगी, लेकिन असली हेल्प अगर कोई चीज करेगा वो है टाइम। आपका टाइम जो स्पेंड करते हो प्रैक्टिस में, वो आपकी असली मदद करेगा। आज सीधे स्टॉक जिसके माध्यम से क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, यानी कि मुफ्ती के कपड़े जरूर आपने पहने होंगे, लेकिन इस स्टॉक से हम क्या सीख रहे हैं समझ रहे हैं? जरा देखिए, मुफ्ती के स्टॉक से हम क्या सीख समझ रहे हैं उसको आप देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे मुफ्ती का स्टॉक जैसे ही मोमेंटम में आया था, ये स्टॉक, क्योंकि इसके पास हमारे पास बड़ा चार्ट इसका नहीं था बड़े टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम में इसने हमें दिखाया था यार हम जो है डाइवर्जेंस बार बार दिखा रहे हैं और वापस आ चुके हैं मोमेंटम में। जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई हमें देखने को मिली थी, ये स्टॉक आपके सामने रखा था, लेकिन अब देखिए बढ़िया मूव। बट ये मूव अब इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी। बट स्टिल अगर आप यहां पे देखो, इस मूव का एंटीसिपेशन था 190s के लेवल से, एक बढ़िया मूव हुआ और ज्यादा दिन नहीं, पिछले 5 दिनों के अंदर आप ये मूव को देख सकते हो, बढ़िया मूव। लेकिन इस स्टॉक से तो हमने सीखा समझा डाइवर्जेंस। अब जरा एक और स्टॉक को देखते हैं, आरती ड्रग्स यानी कि फार्मा। भाई जहां पे भी ड्रग्स की बात आ रही है, फार्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट। 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर, लेकिन आरती ड्रग्स से हम क्या कुछ सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसको देखते हैं। अब जरा लेके चलता हूं मैं आपको आरती ड्रग्स के ऊपर। देखिए आरती ड्रग्स से हम क्या कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं उसके चार्ट के माध्यम से। मैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली का चार्ट आपके सामने रखूंगा, आप रिलेट करना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से सिचुएशन, ये करंट करेक्शन को देख सकते हो आप। उसके बाद आप देखिए वीकली चार्ट पे आइए और अच्छे से रिलेट आप कर पाओगे। देखिए वीकली चार्ट, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि कभी भी किसी स्टॉक में अगर गिरते गिरते वहां पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल गया तो मतलब उससे बढ़िया क्या है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको जब भी देखने को मिल जाए इस तरीके से डाइवर्जेंस, तो समझ लेना मौका मिलेगा। पहला मौका विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, फिर से करेक्शन आ जाए तो और बढ़िया मौका। दूसरा मौका इस जोन में, तो अभी रिसेंटली स्टॉक का हम वीडियो आपके सामने लेके आए थे, लेकिन ये स्टॉक ज्यादा भागा नहीं है। अगर अभी भी देखोगे तो बिल्कुल जड़ पे मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि जब इस करेक्शन में आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस लास्ट लो के नीचे यहाँ पे देखिए 430 के आसपास। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, आप खुद देखना, इसको समझने की कोशिश करना। आरती ड्रग्स को आप देखिए, ये आपके सामने वीडियो आया था जुलाई 6 को, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हुआ है। 554 का प्राइस था, जुलाई 6 554, जुलाई 6 554, तो ये वाला जोन था। एक हल्का सा करेक्शन और इसने दिया और उसके बाद एक रैली सी दी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक में, जरा उनको देखना। ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है स्टॉक, देखिए कंसोलिडेशन जरूर है, भागा नहीं है। जरा देखिए जुलाई 6 को ये प्राइस था, इसके इर्द गिर्द कहीं हम थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक देखिए कितना जबरदस्त 200 SMA। एक बार 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो 200 SMA क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, ये याद रखना। और उसके बाद देखिए रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आरती ड्रग्स क्या तय कर पाएगा वो दूरी जो इस स्टॉक ने अभी तय नहीं की, क्या कर पाएगा? जरा देखिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल में कहूंगा आरती ड्रग्स के लिए। तो जस्ट चीजें स्टार्टिंग इन बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके सामने एक और स्टॉक प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसके जिक्र हम पहले कई बार कर चुके हैं, जीएम फाइनेंशियल्स। इसको भी हम बड़े टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम को अगर देखना है, देखिए छोटे टाइम फ्रेम हमारे लिए एक, मैं कहूंगा सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। मेन जो डायरेक्शन आएगी वो बड़े टाइम फ्रेम से आएगी, छोटे टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस स्टॉक का जैसे हमने जिक्र किया था पिछले कुछ टाइम में कि ये स्टॉक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और साथ के साथ ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा पिछले महीने में चर्चा किया था और अगस्त के महीने में आप देखिए रिजेक्शन, वापसी, और साथ के साथ वीकली चार्ट पे भी कुछ कुछ देखेंगे समझेंगे। वीकली चार्ट पे देखिए 200 SMA अगेन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन और मोमेंटम वापसी। अब मैं ये सारी चर्चा क्यों आपके सामने कर रहा हूं, देखिए
यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले हमने इसकी चर्चा करी थी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और जीएम फाइनेंशियल के शेयर की चर्चा करी थी। यह है जुलाई 7 को, जुलाई 6-7 के, उसमें जुलाई 7 को ये भी था। अब जुलाई 7 अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट को देखोगे तो ये कौन सा है, यही टाइम फ्रेम है। ज्यादा दूर गया है? नहीं गया। अभी भी प्राइस पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया, प्राइस वहीं पे ही बैठा है, उसी जोन पे बैठा है जहां से ये भागा ही नहीं है। तो एक नहीं बल्कि मैंने 3 स्टॉक आपको दिखाए, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान दें, देखिए ये जरूर ध्यान दें कि किस तरीके से प्राइसिंग चल रही है, किस तरीके से रिजेक्शन चल रही है, और अब हम एक नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शन पे बैठे हुए हैं। देखिए ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस जोन से उम्मीद होगी क्या 100 से 200 पार जा पाएगा, बहुत बड़ा पोटेंशियल। देखिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी स्टॉक में अगर मान लो मैंने स्टॉक में 90 पे एंट्री ले ली, मेरा स्टॉप लॉस है 60 का, मुझे पता है यार ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोजीशन के साइज को कम करके, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब पोजीशन के साइज को कम किया जा सकता है आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसलिए हमेशा ये सोचे, बड़े टाइम फ्रेम में आप छोटे टारगेट्स नहीं बल्कि बड़ा टारगेट सोचते हो, तो इसीलिए वहां पे आप क्वांटिटी को कम करके उस रिस्क को मैनेज करते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन अच्छा खासा होती है तो वो चीज को मैनेज किया जाता है। तो जीएम फाइनेंशियल को अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा कैटेगरी का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहां पे आरती ड्रग्स हमने देखा, एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे। उसके कंपैरिजन में अगर मुफ्ती को देखोगे आप कहोगे क्या ही है मुफ्ती देखिए 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये कहीं बड़े बड़े शेयर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटे स्टॉक्स और बड़े स्टॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस, प्राइस एक्शन इज कॉमन, व्हाट इज द डिफरेंस इज दिस कि अगर आप बहुत छोटे स्टॉक की तरफ जाते हो तो वहां पे एक कंसर्न आता है लिक्विडिटी का, एंड व्हाट इज दैट लिक्विडिटी इज कि भाई आप अगर खरीदना चाहो तो आपको माल नहीं मिलता, आप बेचना चाहो तो कोई खरीदने वाला नहीं होता। तो इस तरीके की भी सिचुएशन आ जाती है जब अक्सर आप माइक्रो कैप के स्टॉक्स के बारे में बात करते हो तो वहां पे एक और रिस्क लेवल आपके लिए आ जाता है। तो ये सारे मार्केट में मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक भी रुपया इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग को ध्यान में रखते हुए, और साथ के साथ तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए आप मार्केट में हो, बहुत सारे नए लोग मार्केट में आते रहते हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लोग जो भी आपसे कुछ पूछे तो उनको लर्निंग की तरफ अग्रसर करें, उनको लर्निंग की तरफ, उनको बिल्कुल इस तरीके से उनके दिमाग में भर दे चीजें कि यार लर्निंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखो एट द एंड लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है, वो स्कैम्स से बचेंगे, वो टिप्स या रिकमेंडेशन की चालों से बचेंगे। क्यों? क्योंकि लर्निंग के ऊपर जाएंगे, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे और लॉन्ग रन में मार्केट में बने रहेंगे। इसीलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जरूर ध्यान दें और टाइम प्रैक्टिस जरूर करें चीजों की, कि हाँ आप कुछ भी चीज देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस करें 1 बार 2 बार 3 बार। अगर किसी चीज में टाइम लगाना है तो सीखने में लगाना है, प्रैक्टिस करने में लगाना है। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना है। थैंक यू। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हमने 3 स्टॉक्स की चर्चा करी। उन 3 स्टॉक्स अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पर जाकर आप तीनों स्टॉक्स के वीडियोस को देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।